सुप्रभात छात्रों, आप सब कैसे हो? छात्रों, आज हम न्याय के बारे में समझेंगे। न्याय क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम हमारे शास्त्रों में लिखी गई महाभारत की कथा में से ले सकते हैं, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच जो चल रहा था। कौरव पांडवों के साथ लगातार अन्याय कर रहे थे, जो श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में न्याय किया था। इसके लिए उन्होंने महाभारत की युद्ध की रचना की और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। इस तरह पांडवों को न्याय मिला। न्याय से संबंधित एक गद्य, वह गद्य हम आज पढ़ेंगे। कक्षा 9 इकाई 2 न्याय मंत्री। हम सभी छात्र अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे। गद्य की शुरुआत करते हैं। इकाई 2 न्याय मंत्री। इसके लेखक है श्री सुदर्शन जी, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और उनका निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यानी कि न्याय का क्या महत्व है, वह इस कहानी में हमें समझाया गया है। गद्य की शुरुआत करते हैं। छात्रों, इस गद्य में पर्यायवाची शब्दों को मैं उनका अर्थ इसके साथ में ही बोलूँगी। आपको अपनी कॉपी में उस पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। अंधकार का समय था। शिशुपाल के घर एक परदेसी आया था, जिसने उनसे एक रात की पनाह मांगी थी। यानी कि एक रात के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ, रात काट सकता हूँ। शिशुपाल ने दरवाजा तो खोला तो उनके सामने एक युवक खड़ा था, जिससे वह परिचित नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उसे कैसे इज्जत देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं, उनकी सेवा आदि करते हैं। लेकिन वह हमसे परिचित होना चाहिए। यहाँ शिशुपाल एक अपरिचित व्यक्ति को, जिसे वह जानता भी नहीं है, उसे रात रहने की
उन्होंने जगह दी, उनका सत्कार किया, उन्हें अतिथि के स्वरूप में स्वीकार किया और उन्हें आदर भी दिया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत न होना यानी कि सहमत न होना। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी सरल, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। अतिथि को उन्होंने विराजमान किया, उन्हें आदर सत्कार दिया। शिशुपाल और वह अतिथि दोनों ही उस समय की बातें करने लगे, जिसमें शिशुपाल ने कहा कि अभी तो न्याय मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु उस परदेसी वह बात से सहमत न था। परदेसी ने कहा, ऐसा तो नहीं है, बोलना तो बहुत सरल होता है, लेकिन कुछ कर दिखाना बहुत बहुत गर्व की बात होती है। कुछ कर दिखाना बहुत मुश्किल होता है। शिशुपाल कहते हैं तभी कि अगर मुझे अवसर मिले, यानी कि उन्हें अवसर दिया जाए, तो वह ये बात सिद्ध करके दिखाएंगी। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। डंका बजाना यानी कि सिद्ध करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया, उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। शिशुपाल ने सम्राट से रात को तो अतिथि समझकर सारी अपनी मन की बातें उन्हें बताई, न्याय के बारे में उनके विचार बताए। वह कहने लगे कि अगर उन्हें अवसर मिले तो वह न्याय सिद्ध करके दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद यह बातों को अरसा हो गया, कुछ वक्त हो गया। कुछ दिनों बाद कुछ सिपाही शिशुपाल को राज दरबार में लेने आए। तभी शिशुपाल को लगा कि अगर वह परदेसी ने कुछ उनसे झूठी शिकायत तो नहीं कर दी राजा से उसकी। यह सोचकर वे परेशान हो गए। दरबार में जाकर उन्होंने देखा तो वह परदेसी ही कौन था? राजा। वह सहम गए। सहम जाना यानी कि डर जाना। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। सम्राट ने शिशुपाल को दरबार में न्याय मंत्री नियुक्त करने के लिए बुलाया था, लेकिन शिशुपाल यह बात पहले समझ नहीं पाए।
शिशुपाल मना भी करना चाहते थे सम्राट को, लेकिन वह सम्राट है, इसीलिए उनका मान रखने के लिए शिशुपाल ने उन्हें मना नहीं किया। शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित कर दिया राजा ने, और यह घोषित करने के बाद उन्होंने अपनी उंगली से अपनी राजमुद्रा यानी कि न्याय मंत्री होने की निशानी उन्हें पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध थे। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। शिशुपाल न्याय मंत्री नियुक्त हो गए। राजा ने उन्हें न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया। और उसके बाद न्याय मंत्री होने के कारण उन्होंने ऐसी सुव्यवस्था खड़ी रखी दरबार में और उनके राज्य में कि बहुत शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय न था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। यानी कि शिशुपाल ने न्याय मंत्री होकर अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए। उन्होंने ऐसी राज्य में सुव्यवस्था स्थापित कर दी कि जिससे लोगों के मन में जो न्याय न मिलने का डर था वह खत्म हो रहा था। लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे। उनका भय मुक्त हो गया था। उनकी सुप्रबंध व्यवस्था के चारों ओर चर्चे थी। चारों ओर राज्य में उनके न्याय मंत्री होने की उनकी सुव्यवस्था की धूम मच गई थी। छात्रों, यह इतने इकाई में हमने सारी बातें सीख ली है और आगे का इकाई हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। छात्रों, इस इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न आपको लिखने हैं। प्रश्न है 1. शिशुपाल ने अपने घर में किसे प्रवेश दिया? 2. न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? प्रश्न 3. सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? 5वां प्रश्न, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? छात्रों, इसी के साथ हम यह इकाई रोकते हैं और दूसरी वीडियो में हम आगे की इकाई की और न्याय की ये कहानी पूर्ण करेंगे।